आपको टेम्पल दिख रहे हैं, ये कहाँ के हैं? इनके बारे में कुछ पता हो? सर बिलासपुर गोविंद सागर में। गिलासपुर गोविंद सागर लेक में। ठीक है जी, और कोई बताएगा ये कहाँ पर है? सर कांगड़ा में। कहाँ? बिलासपुर में। अ, कांगड़ा में कहाँ है जी? नाम तो मुझे नहीं आ रहा है याद। ठीक है। गाइस, ये जो टेम्पल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है बाथू की लड़ी। ठीक है, बाथू की लड़ी जो है, ये जो टेम्पल है, ये महाराणा प्रताप सागर, जिसे हम पोंग डैम के रूप में भी जानते हैं, जिला कांगड़ा में स्थित है। पोंग डैम, जिसका कंस्ट्रक्शन जो है, जो डैम लगा है ब्यास रिवर के ऊपर पोंग में, उससे एक जो है मैन मेड लेक बनी है, जिसे महाराणा प्रताप सागर या पोंग लेक भी कहते हैं। तो उस पोंग पोंग लेक में जो है ये मंदिर स्थित है। और ये जो है बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, क्योंकि पोंग डैम बनने से जो है ये पूरा एरिया जो है वो मर्ज हो चुका है वाटर के अंदर। और ये जो है ये सिर्फ विंटर्स में ही जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जगह का नाम जो है बाथू की लड़ी से ये जगह फेमस है। और शिखर शैली में ये मंदिर निर्मित है। और माना जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण जो है वो पांडवों ने किया था। ये लोकल बिलीव है। ठीक है, पांडवों से जुड़ी, जैसे मैंने आपको कहा था कि पांडवों से जुड़ी बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें जो है वो देखने सुनने को मिलती है हिमाचल प्रदेश में। मैक्सिमम वो सारी चीजें जिनका कोई मतलब एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है कि वो कब बनी है, क्या बनी है, तो उनको पांडवों से ही जोड़ा जाता है। तो इसका भी बिलीव है कि पांडवों ने जो है ये मंदिर बनाए थे, और यहाँ पर उन्होंने स्वर्ग की सीढ़ी भी बनाई थी स्वर्ग जाने के लिए। ठीक है, वो स्टोरी आपको पता ही होगी, धृतराष्ट्र वगैरह जो जो थे वो गए थे, युधिष्ठिर, सॉरी युधिष्ठिर यहाँ से गए थे। बाकी पांडव जो है वो नहीं जा पाते। तो ये पांडवों के रिलेटेड जो है चीज मानी जाती है। और आज भी ये मंदिर जो है, ज्यादा ये मंदिर पहले भी थे, पर लॉकडाउन के समय में जो है लोगों को ज्यादा पता चला इन मंदिरों के बारे में, तो आज के समय में जो है एक बहुत बड़ा टूरिस्ट जो है वो डेस्टिनेशन है। सिर्फ विंटर्स में ही जो है वो विंटर्स के समय में ही खुलते हैं, क्योंकि तब थोड़ा वाटर लेवल डाउन होता है। आज के समय तो ये पूरे के पूरे जो है अंडर वाटर है। ठीक है, वाटर के अंदर मर्ज हो चुके हैं। तो ये है बाथू की लड़ी, जो आपका जिला कांगड़ा में पड़ते हैं। और जो आपने कहा जी, कई लोगों ने बिलासपुर गोविंद सागर झील भी बताया, वहां भी बिल्कुल टेम्पल्स है। बट उस तरह वहां पर सीरीज ऑफ टेम्पल्स नहीं है। आप देखोगे तो लगभग लगभग आपको यहाँ पर जो है 6 मंदिर जो है वो दिखेंगे। ठीक है, तो बोलते हैं कि 5 पांडव थे और छठी जो द्रौपदी थी। और इसके साथ एक और टावर लाइक स्ट्रक्चर भी है, जहां पर सीढ़ियां जो है वो बोलते हैं उन्होंने बनाई थी स्वर्ग जाने के लिए। ठीक है, और ये इसके साथ जो है ये बिलीव है। तो ये बाथू की लड़ी है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। पहला टेम्पल जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है नर्वदेश्वर टेम्पल। नर्वदेश्वर टेम्पल जो है वो सुजानपुर जिला हमीरपुर में स्थित है। सुजानपुर किसी समय जो है वो कांगड़ा के राजाओं की रियासत हुआ करती थी। और यहाँ पर जो है किला भी बनाया गया है, और वो किला जो है कांगड़ा के राजा घमंडचंद द्वारा बनाया गया था। और इस जगह पे जो है संसार चंद ने भी जो है इस जगह से जो है राज किया था। तो उस सुजानपुर सुजानपुर किले के अंदर और सुजानपुर में बहुत सारे जो है मंदिर जो है वो बनाए गए हैं राजा संसार चंद के समय में। राजा संसार चंद जो है बहुत बड़े प्रमोटर थे कल्चर के। ठीक है, और बहुत धार्मिक भी वो व्यक्ति थे। तो उनके समय में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ, बहुत सारे मंदिर जो है रेनोवेट हुए। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारा वैद्यनाथ मंदिर है, उसको भी रेनोवेशन जो है, उसकी रेनोवेशन और उसको रेनोवेट भी जो है संसार चंद्र ने किया था अपने शासनकाल के दौरान। तो नर्वदेश्वर टेम्पल जो है, जो फ्लैट रूफ टेम्पल है, सॉरी, फ्लैट रूफ का मतलब समतल छत। जिस तरह से हमारे आज के समय में जो है आरसीसी के स्ट्रक्चर होते हैं लेंटर की तरह, जो हमारे घर बने होते हैं, ठीक उसी तरह का ये स्ट्रक्चर है, जिसे फ्लैट रूफ स्ट्रक्चर जो है कहा जाता है। और ये मंदिर जो है लगभग 1823 में संसार चंद की रानी प्रसानी देवी द्वारा जो है बनाया गया था। प्रसानी देवी जो थी राजकुमारी थी सुकेत रियासत की, और उनकी शादी जो है वो संसार चंद से
हुई थी, तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला मंदिर जो है वो अंबिका देवी का मंदिर है, और अंबिका देवी का मंदिर ये शिखर शैली में निर्मित है, और ये सुजानपुर किले के अंदर महाराजा संसार चंद द्वारा बनाया गया है। अंबिका देवी याद रखिएगा, अंबिका देवी जो है वो कुल देवी है कटोच राजवंश की। त्रिगत रियासत के जो राजा थे, कटोच जो राजा थे, उन लोगों की कुल देवी है अंबिका देवी। तो जब 1809 में ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी हुई, ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी हुई थी सिखों के राजा रंजीत सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच में। ठीक है, इसको डिटेल में मैं कराऊंगा जब हम हिस्ट्री करेंगे, बस अभी थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि 1809 में ज्वालामुखी की ट्रीटी हुई थी, और उसके बाद जो है किला जो है वो संसार चंद ने रंजीत सिंह को हैंड ओवर कर दिया था, और उसके बाद जो है किला छोड़ के जो है वो सुजानपुर आके रहना उन्होंने शुरू कर दिया था, और वहीं से उन्होंने त्रिगर्त रियासत का शासन भी चलाया था। तो जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर जो है अपनी कुल देवी अंबिका देवी का मंदिर भी बनाया। अगला मंदिर है गौरी शंकर टेम्पल, और ये टेम्पल भी जो है सुजानपुर किले में ही स्थित है, और इस मंदिर का निर्माण भी जो है संसार चंद ने लगभग ये माना जाता है 1793 में जो है वो करवाया है। और एक और टेम्पल है जो सुजानपुर टाउन में स्थित है, और वो है मुरली मनोहर टेम्पल। मुरली मनोहर टेम्पल जो है इस टेम्पल का निर्माण भी जो है संसार चंद ने लगभग 1790 के आसपास करवाया था। शिखर शैली में निर्मित यह मंदिर जो है वो सुजानपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट चीज इस मंदिर की यह है कि जो नेशनल फेयर है, अब जो इंटरनेशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, नेशनल फेयर जो होली नेशनल फेयर था सुजानपुर, अब जिसे इंटरनेशनल डिक्लेयर कर दिया गया, पर अभी नोटिफाइड वो नहीं हुआ है। ठीक है, अभी डिक्लेयर किया इस साल उसको, तो जो इंटरनेशनल होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो जब होली मेला जो है वो इसी मंदिर से शुरू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गाइस कि होली मेला किस मंदिर से शुरू होता है। यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद जो है इस मेले की शुरुआत जो है वो होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये टेम्पल है, जो सुजानपुर टाउन और सुजानपुर फोर्ट के अंदर जो है स्थित है। नर्मदेश्वर धाम, अंबिका देवी टेम्पल, गौरी शंकर टेम्पल और मुरली मनोहर टेम्पल, और ये सब मंदिरों का निर्माण जो है वो संसार चंद के शासनकाल के दौरान ही किया गया है। गाइस, संसार चंद एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, याद रखेंगे। इनसे रिलेटेड हिस्ट्री, इनसे रिलेटेड चीजें, इनसे रिलेटेड बैटल्स, इनसे रिलेटेड जितने भी जो है चाहे फेयर्स हों चाहे टेम्पल्स हों, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिमाचल का इतिहास जो है, हिमाचल की हिस्ट्री की अगर बात करूं तो संसार चंद, कांगड़ा के राजा संसार चंद के बिना ये हिस्ट्री अधूरी है। तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो है राजा रहे हैं, बहुत इम्पैक्टफुल राजा जो है ये रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड चीजें जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है जी, क्लियर है ये सारे टेम्पल? यस। यस सर। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले टेम्पल की ओर। अगला टेम्पल है जामलू देवता का टेम्पल। जामलू टेम्पल जो सतलुज वैली शैली में निर्मित है, मलाना में, मलाना डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और ये टेम्पल जो है वो समर्पित है ऋषि जमदग्नि को। ऋषि जमदग्नि का सबको पता होगा, ऋषि जमदग्नि जो थे भगवान परशुराम के पिता थे, माता रेणुका के पति, और भगवान परशुराम के जो थे ये फादर थे। ठीक है, जमदग्नि ऋषि जो थे अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे, और वो जो है यहीं पर उनका मंदिर भी स्थित है। बोलते हैं यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, काफी समय यहाँ रहे भी थे, और आज भी जो है पूरा मलाना गांव जो है वो ऋषि जमदग्नि की आज्ञा का ही पालन करता है, जिन्हें वो लोग वहां पर जामलू देवता के तौर पर पूजते हैं। मलाना से रिलेटेड काफी सारी चीजें जो है आपने सुनी होंगी कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, ये है वो है। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर भी कर दी थी कि क्यों मलाना को जो है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। ऐसा कोई जिस क्लास में जिसको इस बारे में पता ना हो, जहां तक मुझे याद है जब हमने फागली फेयर किया था तो मैंने मलाना के बारे में चीज डिस्कस कर दी थी। अगर किसी को नहीं पता है कि कुछ न्यू कमर्स भी जुड़े हैं, अगर किसी को नहीं पता कि वाई मलाना इज कॉल्ड द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, हिमाचल भारत का क्या विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र प्रजातंत्र इसे माना जाता है, क्यों कहा जाता है, अगर नहीं पता तो मैं इसको रिपीट कर दूंगा अगर जी कोई सर, भी है। रिपीट कर दीजिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो मुझे बताएगा कि कईयों को तो पता है क्यों इसे कहा जाता है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। जी बताएंगे मुझे क्यों कहा जाता है, क्योंकि काफी लोगों ने, मुझे याद है, वो क्लास लगाई थी। सर, इस विलेज के जो रूल एंड रेगुलेशंस है वो अपने अलग ही हैं।
नहीं वो ठीक है, रूल रेगुलेशन अलग होने का मतलब ये नहीं है कि ये डेमोक्रेसी है। अगर रूल रेगुलेशन अलग हैं तो वो डिक्टेटरशिप भी हो सकती है। इट डजंट मीन दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। वो ठीक है, रूल रेगुलेशन हर जगह के हैं, भारत की भी रूल रेगुलेशन है, हर जगह के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रूल रेगुलेशन का ही है पूरा। पर क्यों कहा जाता है डेमोक्रेसी डजंट मीन रूल रेगुलेशन? हाँ ये है, डेमोक्रेसी का रूल रेगुलेशन डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें डेमोक्रेसी का पार्ट है। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल है डेमोक्रेसी। क्यों कहा जाता है सबको? चीज मैंने बताई थी, चीजें याद रखा करो गाइस। क्योंकि सर वहाँ पे देवता के द्वारा डिसीजंस होते हैं इसीलिए। वो हर जगह होते हैं जी, वो हर जो जगह इनके होते हैं। अपने मतलब उसी के अनुसार चलते हैं, किसी और का नहीं मानते हैं। दो सदन काम करते हैं सर, एक हमारा कनिष्ठांग और एक ज्येष्ठांग। तो यहाँ के जितने भी वो कहते हैं, जितने भी अपराध या कोई भी चीज़ होती है, उनका निर्णय इन्हीं दो सदनों के द्वारा किया जाता है, कनिष्ठांग और ज्येष्ठांग द्वारा। बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है। चलो किसी को तो याद है। जिस तरह के हमारे यहाँ, आपको पता है भारत में डेमोक्रेसी है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, और हमारे यहाँ जो दो हाउसेज हैं, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। पॉलिटी आप पढ़ ही रहे हैं तो आप बहुत जल्दी आप अपर हाउस लोअर हाउस में भी आपको जो है पता चल ही जाएगा। राज्यसभा हमारा अपर हाउस है, लोकसभा हमारा लोअर हाउस है। जितने भी प्रोटोकॉल, जितने भी डिसीजन जो हैं, जितने भी रूल रेगुलेशन है, जितने भी लॉ हैं, सारे इन हाउसेज द्वारा ही बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इलेक्टेड बाय द, जो है वो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बाय द पीपल होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के लिए हम वोट नहीं करते, बट राज्यसभा के लिए जो वोट करते हैं वो एमएलए करते हैं। ठीक है, बट एमएलए को जो इलेक्ट करता है वो जनता ही करती है। तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि एमपीज ऑफ राज्यसभा भी हम ही लोग नॉमिनेट, हम ही लोग जो इलेक्ट करते हैं। तो डेमोक्रेसी में ये पावर है कि 5 साल बाद इलेक्शन होंगे। ठीक है, ग्रास रूट लेवल से, पंचायत लेवल से लेके जो है टॉप मोस्ट लेवल तक, जो हमारी लोकसभा, राज्यसभा है, संसद तक जो हम वोट करते हैं, और अपनी सरकार चुनने का हमें खुद अधिकार जो है वो रहता है। ठीक है, आप डेमोक्रेसी है, आप जिसको वोट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपको वोट नहीं करना तो आप नोटा भी यूज कर सकते हैं। वो भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है वो उसका ऑप्शन भी जो है हमारे ईवीएम मशीन्स में जो है वो डाल दिया गया है। ठीक है, अब यही चीज जो है वो मलाना में भी फॉलो की जाती है। मलाना में भी जो है सारे प्रोटोकॉल जो है, सारे रूल रेगुलेशन जो है, या कोई भी डिस्प्यूट होता है, या कोई भी जो है डिसीजन लेना होता है, तो वो वहाँ की विलेज काउंसिल द्वारा जो है वो लिया जाता है। उसको हाकिम कहते हैं। ठीक है, और उसके भी दो हाउसेज होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को जो है वो ज्येष्ठांग कहते हैं। ज्येष्ठ बड़ा होता है, क्योंकि ज्येष्ठ शब्द का मतलब तो बड़ा, इसी नाम से जो है ज्येष्ठ से ज्येष्ठांग हुआ। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, तो जो लोअर हाउस है, छोटा हाउस है, उसे कनिष्ठांग कहा जाता है। ये भी जो लोग हैं, जो कनिष्ठांग में जो लोग होंगे, ये भी और ज्येष्ठांग के भी लोग होंगे, दोनों लोग जो है वो गांव के लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं। मतलब बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, वो गांव के लोगों में ही जो है अप्लाई चीजें होती हैं। कनिष्ठांग जो काउंसिल है, जिसे लोअर काउंसिल कहा जाता है, वहां पर जो है छोटे उम्र के, छोटे एज के व्यक्ति होते हैं, और ज्येष्ठांग में बड़े बुजुर्ग जो है लोग हैं, वो वहां पर जो है अपॉइंट किए जाते हैं। और कोई भी डिस्प्यूट हो, या कोई भी डिसीजन लेना हो, या कोई भी डिसीजन देना हो, तो वो दोनों कनिष्ठांग और ज्येष्ठांग की आपसी सहमति से ही जो दिया जाता है। तो दोनों हाउसेस का अप्रूवल जो है किसी भी डिसीजन के लिए वहां पर मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगर किसी कारणवश दोनों हाउसों में कोई डिबेट हो जाए, या कोई इश्यू हो जाए, ठीक है, या कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, तो फिर जो है वो पूरा का पूरा मैटर जो है वो देवता जामलू के दरबार में जाता है, और गुरु के माध्यम से, गुरु सबको पता ही होगा, जो एक आप पुजारी बोल लीजिए, एक मेडिएटर बोल लीजिए, लोगों और भगवान के बीच में जो व्यक्ति होता है, उसे गुरु कहा जाता है। तो फिर जो है गुरु के माध्यम से वो डिस्प्यूट जो है वो जामलू देवता जो है वो सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि ये प्रथा जो है सदियों से चली आई है, धीरे धीरे जो है आपको पता है कि पूरे विश्व भर में जो है राजाओं का शासन हुआ करता था। फिर धीरे धीरे राजाओं का शासन खत्म हुआ, सरकारें बनना शुरू हुई, और डेमोक्रेसी जो है आना शुरू हुई। भारत में भी डेमोक्रेसी 1947 के बाद आई है, या फिर मैं ये कहूँ कि 1951 में असली डेमोक्रेसी जो आई है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, जब हमारे पहली बार इलेक्शन हुए, तब जाके हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो हुई है। बट मलाना में जो है ये परंपरा सदियों से चली आई है, और इसी वजह से
क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड बाय द पीपल होंगे उस गांव के ही, ठीक है, वहीं से इलेक्ट किए जाएंगे और लोगों के लिए ही काम करेंगे। तो ये प्रथा जो है वहां पर सदियों से चली आई है, जिस वजह से मलाना को जो है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। ये नहीं कि वहाँ खुद का रूल है, वहाँ इंडिया का रूल चलता ही है। हमारे कई कुछ चीजें हैं जो किसी किताब में ये चीज क्लियर नहीं दी गई है, ये क्लियर नहीं बताया गया है, ठीक है। तो खुद के हमारे को लगता है कि जी वहाँ खुद का रूल है, रेगुलेशन है। हर पंचायत का खुद का रूल रेगुलेशन है, हर पंचायत के खुद के प्रोटोकॉल्स होते हैं, बट रूल इंडिया का ही चलता है। कई लोगों को लगता है वहाँ जी भारत का रूल नहीं चलता, ऐसा नहीं है। वहाँ भारत का रूल भी चलता है, वहाँ के लोग वोट भी करते हैं, हर चीज वहाँ पर जो है, बट खुद के वहाँ पर नियम कानून है और लोग उसी को ही वो फॉलो जो है करते हैं। इसी वजह से उसको वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो है कहा जाता है। ठीक है जी, मलाना में ये मंदिर स्थित है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्यों इसे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो कहा जाता है। क्लियर है जी? यस सर। किसी को डाउट है इस पे तो पूछ सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टेम्पल की ओर। डाउट है तो पूछ सकता है कोई। क्लियर है? पीडीएफ भेज दी ठीक है, आपने? क्या भेज दिया जी? सर इसकी पीडीएफ एक्चुअली मैंने क्लासेस कम लगाई है ना। कोई इशू नहीं जी, आपको जिन जिन की क्लासेस कम लगी हैं शुरू से जो है उनको रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे। पीडीएफ ये जो भी डिस्कस में कर रहा हूँ पीडीएफ, ये तो भी आ जाएगी पीडीएफ। इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको आज मिलेगा, बल्कि जो ओके प्रीवियस लेक्चर्स है वो आपको मिल जाएंगे। प्लीज काइंडली कॉन्टैक्ट यतीश, ठीक है, ही विल ओके प्रोवाइड यू ऑल द पीडीएफ्स और एंड ऑल द जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और ओके उसको ओके गो थ्रू कर लीजिए। हर अगर आपके पास आप हिमाचल की बात, क्योंकि अभी हमारे 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो आपके जो भी कंसर्न होंगे रिलेटेड टू एक्सवाइजेड टॉपिक्स, जो भी आपके टॉपिक्स होंगे कंसर्न सब्जेक्ट के, वो आप फिर जो है फैकल्टी से टाइम लेके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है? ओके सर ओके सर। ठीक है जी, ठीक है जी। अगला टेम्पल है आदि ब्रह्मा। बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है गाइस, क्योंकि ब्रह्मा जी के टेम्पल नहीं है। ब्रह्मा जी का आपको पता है, ये भी मैंने बताया था जब हमने शार्डनू फेयर किया था, तब मैंने ब्रह्मा जी की पूरी स्टोरी बताई थी कि उनको पूजा नहीं जाता है। ठीक है? तो आदि ब्रह्मा बहुत इंपॉर्टेंट ये टेम्पल है जो पैगोडा शैली में निर्मित है, कोखन भुंतर विलेज डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। कोखन विलेज है भुंतर में, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, वहां पर ये स्थित है। ठीक है? और ये मंदिर जो है लगभग 1746 में, 1746 में कुल्लू के राजा टेडी सिंह द्वारा बनाया गया था। 2016, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, 2016 या आगे 2018 में ये एचएस प्री का क्वेश्चन था। 16 में आया था शायद ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है आदि ब्रह्मा का टेम्पल, और ये मूल स्थान है आदि ब्रह्मा का। उसके अलावा और भी एक आदि ब्रह्मा का टेम्पल जो है हमारे यहाँ पर पराशर ऋषि की तरफ को जाता रास्ता, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ जगह का, बजौरा से कटौला, कटौला में भी स्थित है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। पर मूल जो स्थान है आदि ब्रह्मा का वो यहीं से है। तो एक हमें आज तक पता है कि ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर में, ऐसा नहीं है। हिमाचल में भी जो है आदि ब्रह्मा का मूल स्थान भी माना जाता है और बाकी मंदिर भी जो है। तो हिमाचल में एक डिस्ट्रिक्ट मंडी में, कटौला में, और एक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है मंदिर स्थित है, और दोनों जो मंदिर जो है पैगोडा शैली में ही निर्मित है। तो 1746 में उस मंदिर का निर्माण जो है वो कुल्लू के राजा टेडी सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट मंदिर है गायत्री माता मंदिर, और ये एक पेंट्रूफ शैली का मंदिर है जो जगत सुख डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। जगत सुख जो मनाली में पड़ता है, तहसील मनाली में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। जगत सुख जो है वो कुल्लू रियासत की पहली राजधानी भी रही है। और इस क्योंकि गायत्री माता के मंदिर बहुत कम हैं, और इस मंदिर का निर्माण जो है कुल्लू के ही राजा उद्रनपाल ने 1428 में जो है वो करवाया था। परंतु वहां जाएंगे आप कभी, लोकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो वहां के लोगों को ज्यादा क्लियरिटी नहीं है इस चीज की। वो बोलेंगे जी इस मंदिर का निर्माण जो पांडवों ने किया अपने समय में। हो भी सकता है, मैं उसको डिनाई नहीं करता, हो भी सकता है। पर ये मेंशन उदयनपाल के समय में मेंशन है कि उन्होंने जो है गायत्री माता का मंदिर जो है निर्माण किया था। और ये भी हो सकता है कि छोटे लेवल पे किया, फिर धीरे धीरे करके लोगों ने मॉडिफाई करके उसको जो है चेंज कर दिया हो। बट वहाँ जो मैंने लोकल इन्फॉर्मेशन गैदर की थी, तो वहाँ के जो पुजारी हैं, ठीक है, पुजारी तो नहीं मिले थे, बट उनकी वाइफ से मैंने जो बात की थी, तो उन्होंने कुछ आंसर दिए, पर मैं उसे सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैंने उनको एग्जांपल भी दिया कि जी राजा ने बनाया, तो बोलते सर राजा ने तो नहीं बनाया शायद। तो बट शायद उनको भी फिर मैंने 2-3 चीजें और पूछी, तो उनको भी चीजें क्लियर नहीं थी उतनी, और वो नहीं होती हैं क्लियर, ऐसा नहीं है कि उनकी गलती है।
बट जिस तरह कंस्ट्रक्शन थी, मंदिर बहुत पुराना है, मंदिर को देख के लग जाता है मंदिर बहुत पुराना है और बड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर है। एग्जाम में काफी बार आ भी चुका है क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसका प्लेस, जो कि जगतसुख है। जगतसुख बहुत प्राचीन गांव है। मनाली से जब आप नगर की तरफ जाएंगे, ठीक है, ओल्ड मनाली होते हुए, तो आपको बीच में जो है ये बहुत ही प्यारा विलेज, अब तो विलेज प्यारा नहीं, अब तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से सारी चीजें, कंस्ट्रक्शन हर चीज की हो गई है, पर फिर भी जो है बहुत अच्छी जगह है और मेन रोड से कुछ ही दूरी पे, मतलब हार्डली आपको 100 स्टेप्स की दूरी पे जो है ये मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। और बहुत रेयर मंदिर है, गायत्री माता के मंदिर इतने फ्रिक्वेंटली नहीं मिलते हैं देखने को, बट कुल्लू में ही मंदिर जो है वो स्थित है। अगला जो हमारा टेम्पल है वो है मारीच देवता का टेम्पल। मारीच देवता का टेम्पल जो है वो डोलासेरी, कुमारसेन डिस्ट्रिक्ट, शिमला में स्थित है। और ये मंदिर जो है इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक पंचमुखी हवन कुंड था, जो लगभग लगभग 900 साल बाद जो है वो खुला था। ठीक है। इसके ऊपर जो डिटेल है, कुछ और इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर मैं पूरी डिस्कस करूंगा ना, तो क्योंकि पीपीटी थोड़ी लंबी है, तो वो थोड़ी सी चीजें जो है वो टाइम ज्यादा चला जाएगा। ठीक है। तो मारीच देवता एक लोकल देवता है, कुमारसेन, जिला शिमला के। इससे रिलेटेड मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पंचमुखी हवन कुंड था जो लगभग 900 साल बाद खोला गया था। तो मैं पूरी डिटेल किससे रिलेटेड था, क्या खुला, कब खुला, डेट डूट सारी जो मैं ग्रुप में जो है शेयर कर दूंगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह मैंने भूडा और पत्थर का खेल का शेयर किया था। क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो इंपॉर्टेंट तो है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। ठीक है, बट समझने के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको मैं पूरी डिस्कस करने चलूंगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो ठीक है, तो उसको मैं जो है शेयर कर लूंगा ग्रुप में, इसको मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको पढ़ लीजिएगा, तो आपको एक फेयर आइडिया इस पे जो है हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये थे हमारे जामलू देवता मंदिर जो मलाना में स्थित है। आदि ब्रह्मा टेम्पल जो है वो आपका कोखन भुंतर में स्थित है। गायत्री माता मंदिर पेंट्रूफ में स्थित, पेंट्रूफ शैली में बना है, जगतसुख में स्थित है। और मारीच देवता का मंदिर, इसकी फोटो भी मैं शेयर कर दूंगा, पर इसकी ना फोटो देख के थोड़ा क्लियर ही नहीं हो पाता, स्ट्रक्चर ये लगता है थोड़ा वो सतलुज वैली स्टाइल भी लगता है, थोड़ा वो पैगोडा भी लगता है। ठीक है। अब एक्चुअली हुआ क्या है, दिक्कत क्या आती है, कि पुराने मंदिर किसी और तरीके से बने होते हैं, बाद में उन मंदिरों को मॉडिफाई कर दिया जाता है। जब मॉडिफाई किया जाता है तो वो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको कल देखो लास्ट क्लास में हमने ब्रजेश्वरी माता का मंदिर डिस्कस किया था, अब वो शिखर शैली का है, बट उसमें जो कंस्ट्रक्शन की गई है, जो मॉडिफिकेशन की गई है, वो थोड़ी सी जो है डोम स्टाइल में भी कर दी गई है। तो वो थोड़ा सा देखना मुश्किल है कि एग्जैक्टली वो चीजें है क्या, एग्जैक्टली जो स्ट्रक्चर क्या है। तो इस तरह से इसको फर्स्ट उसमें देखने का भी जो है ये सतलुज वैली स्टाइल ही लगता है, बट उसमें कुछ फीचर जो है वो पैगोडा के भी डाल दिए गए हैं। सतलुज वैली स्टाइल इसलिए रिकमेंड किया जाता है क्योंकि वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और उसमें जो है गर्भगृह जो है वो टॉप पे है, तो इस वजह से उसको जो है सतलुज वैली स्टाइल जो है हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बाकी मैं डिटेल इसमें शेयर कर दूंगा, तो आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट टेम्पल है शिवबाड़ी टेम्पल, जो गगरेट जिला ऊना में स्थित है, और माना जाता है ये शिव मंदिर जो है द्रोणाचार्य ने बनाया था। ठीक है। इससे रिलेटेड भी एक जो है कथा जो है वो लोकल बिलीव है। ये माना जाता है कि द्रोणाचार्य यहाँ जो है अपनी बेटी के साथ रहते थे और डेली जो है वो कैलाश पर्वत जाते थे शिव जी की तपस्या करने, शिव जी की पूजा करने। ठीक है। तो उनकी बेटी भी जो उनसे जिद करती थी वहां पर जाने के लिए, परंतु रास्ता कठिन होने के कारण जो बेटी को वो नहीं ले जाते थे। तो बेटी जो है रेगुलर जिद करती थी और कुछ बहाना लगा के उसको जो है रोज वो वहां से चले जाते थे। बट सडनली उनको कुछ दिन बाद रियलाइज हुआ कि बेटी ने काफी समय से जो है जिद करना छोड़ दी है। तो उन्होंने उसका कारण पूछा, तो उनकी बेटी ने बताया कि अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ जो है डेली को खेलने कोई व्यक्ति आ जाता है। जब बात ये द्रोणाचार्य के कानों में पड़ी तो उनको बड़ा अचंभा और आश्चर्य हुआ कि इस घने जंगल में कौन आ सकता है। तो एक दिन जो है छुपके से उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है सच में ही उस बेटी के साथ खेलने आता है, और ध्यान से जब उन्होंने उसको उस व्यक्ति को देखा तो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शंकर ही थे। तो फिर जो है उन्होंने यहाँ पर जो है इस मंदिर का निर्माण किया है। शिखर शैली में जो है मंदिर निर्मित है, गगरेट जिला ऊना में, और इसे शिव बाड़ी के नाम से जो है इस मंदिर को जाना जाता है। अगला टेम्पल है माता बाला सुंदरी, जो कि डोम स्टाइल में त्रिलोकपुर, नाहन डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर में स्थित है।
ठीक है। और इस मंदिर का निर्माण जो है वो सिरमौर के एक राजा दीप प्रकाश ने 1573 ईस्वी में किया है। इस मंदिर को जो है 84 घंटों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर से रिलेटेड भी जो है एक मान्यता है। माता बाला सुंदरी जो कुल देवी है गुलेर रियासत के राजाओं की, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। माना जाता है कि माता बाला सुंदरी जो है वो प्लेन से, ठीक है, राजस्थान वगैरह की जगह से जो है एक व्यापारी के साथ आई थी। एक व्यापारी था जो नमक का व्यापार करता था, प्लेन से वो नमक लेके आता था और यहाँ पर जो है वो बेचता था। तो कुछ लिमिटेड स्टॉक वो लेके आता था और जब उसका स्टॉक खत्म हो जाता था तो वो फिर से लेके आता था। तो वो एक पेड़ के नीचे जो है वो अपनी दुकान लगाता था। तो एक बार वो सामान लेके आया और उसने नोट किया कि वो सामान सिर्फ महीने 1.5-2 महीने का ही लेके आया था, परंतु 2-3 महीने हो चुके हैं, उसका सामान खत्म ही नहीं हो रहा है। तब उसको रियलाइज़ हुआ कि कुछ ना कुछ तो जो है गड़बड़ है। तो फिर रात को एक एक दिन उसको सपना हुआ और सपने में माता बाला सुंदरी आई और उन्होंने कहा कि जब तुम नमक लेके जब आए, तो तुम उसके साथ तो मेरी पिंडी भी साथ जो है लेके आ गए हो। तो अब जो है मुझे इसी स्थान पे जो है बसना है और मेरा मंदिर बनाओ। वो छोटा-सा व्यापारी था, मंदिर कहाँ से बनाता? तो उसने ये बात जो है फिर राजा को भी कही और राजा के भी सपने में माता ने आके जो है ये बात कही कि मेरा मंदिर यहाँ पर बनाया जाए। और जब ध्यान से देखा तो वहाँ पर पिंडी भी जो है वो राजा और उस व्यापारी को मिली। तो फिर तब जो है दीप प्रकाश ने वहाँ पर 1573 में जो है माता बाला सुंदरी का मंदिर जो है वो बनाया, जो कि त्रिलोकपुर नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। अगले मंदिर की बात करते हैं। अगला मंदिर है त्रिलोकनाथ मंदिर, जो कि मंडी शहर की पुरानी मंडी में स्थित है। शिखर शैली में निर्मित यह मंदिर जो है 1520 में मंडी के राजा अजबर सेन की पत्नी सुल्ताना देवी ने जो है वो बनाया है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 1520 ईस्वी में किया है और आज भी ये मंदिर जो है बिल्कुल अपने सही हालात में जो है स्थित है। 1520 लगभग ऑलमोस्ट 500 साल हो चुके हैं इसको, 500 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, फिर भी जो है ये बिल्कुल जो है उसी तरह से खड़ा है, कोई भी इसमें ज़रा भी जो है कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आई है। अगला मंदिर है गिरी गंगा मंदिर, जो कि शिखर शैली में निर्मित है और यह मंदिर जो है कोटखाई जिला शिमला की कुपरधार में स्थित है। ये माना जाता है इस मंदिर का निर्माण जो है लगभग 1849 में 1849 में जुब्बल के राजा करमचंद द्वारा जो है वो किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टेम्पल है गिरी गंगा और यहाँ से जो है रिवर गिरी गिरी जो ट्रिब्यूटरी है यमुना की, गिरी नदी का उद्गम स्थल भी इसको माना जाता है। ठीक है। बहुत ही अपर शिमला के लिए कोटखाई, जुब्बल, रोडू क्षेत्र के लोगों के लिए जो है एक बहुत ही बड़ा प्राचीन और धार्मिक स्थल ये है। इसको जो है गिरी रिवर को जो है गंगा के रूप में जो है माना जाता है। ठीक है जी। सर ये जो रानी सुल्ताना है वो आपने किसकी वाइफ बताई? ये थी अजबर सेन की, जिन्होंने मंडी शहर का निर्माण किया था और अ, जिन्होंने शिवरात्रि मेले की शुरुआत की है। अजबर सेन, मंडी के राजा अजबर सेन द्वारा। अगला टेम्पल है काली बाड़ी टेम्पल, जो कि शिमला शहर में स्थित है। डोम शैली में मंदिर निर्मित यह मंदिर लगभग 1845 में बंगाल से आए एक ब्राह्मण रामचरण ब्रह्मचारी द्वारा बनाया गया है। श्यामला देवी को समर्पित यह मंदिर जो है पहले जाखू में था, पर बाद में 1845 में इस मंदिर को शिफ्ट करके जो है वो शिमला शहर में बसाया गया। जाखू भी शिमला में ही यहाँ पड़ता है, बट शिमला के मतलब शिमला जाखू के टॉप में है, तो इसको शिमला के मैदानी उसमें लेके आए। अब जो शिमला गया तो मैं इसको बता सकता हूँ, जिसको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है। बट ऐसे थोड़ा-सा रिलेट करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा मेरे लिए यहाँ से। ठीक है। और ये मंदिर जो है श्यामला देवी को समर्पित है। श्यामला देवी के नाम के ऊपर ही शिमला का नाम पड़ा है। श्यामला देवी से नाम पड़ा था सिमला, जो आगे चल के जो है शिमला शहर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। तो बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थल है बंगाली लोगों के लिए। माता श्यामा काली को ये मंदिर समर्पित है। अगला मंदिर है नैना देवी मंदिर, जो कि शिखर शैली में निर्मित है, जो कि नैना देवी जिला बिलासपुर में स्थित है। माना जाता है इस मंदिर का निर्माण जो है केहलूर रियासत के संस्थापक वीर चंद चंदेल ने लगभग 7th सेंचुरी के आसपास किया
था। 697 में उन्होंने यहाँ पर मंदिर बनाया। ठीक है। इससे मंदिर से रिलेटेड इसको भी शक्तिपीठ माना जाता है और बोलते हैं कि सती माता की आंखें यहाँ पर गिरी थी। अगला टेम्पल है चिंतपूर्णी टेम्पल, ये मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ उसको। ठीक है, ऊना में स्थित है और पंडित माईदास कालिया ने इसे बनाया है। अगला टेम्पल है चौरासी मंदिर, 84 टेम्पल। चौरासी मंदिर जो है भरमौर में स्थित है और इन मंदिरों का निर्माण जो है चंबा के राजा साहिल वर्मन ने जो है वो किया है। बोलते हैं कि एक बार राजा साहिल वर्मन की जो रियासत हुआ करती थी भरमौर, ठीक है, उसकी राजधानी भी भरमौर थी, रियासत का नाम ब्रह्मपुर था। ये चंबा बाद में उन्होंने जो बाद में बदला चंबा, इस रियासत का नाम चंबा बाद में पड़ा जब उन्होंने चंबा शहर स्थापित किया था। तो बोलते हैं कि राजा साहिल वर्मन के 11 बेटे थे और उनकी कोई बेटियां नहीं थी। तो एक बार जो है 84 साधु जो है उनके वहां पर आए और भरमौर में जो है वो उनका कुछ समय तक निवास रहा। तो साहिल वर्मन बड़ा धार्मिक किस्म का राजा था, तो बहुत सेवा वगैरह उनकी की और सेवा से खुश होकर उन्होंने जो है वरदान मांगने को कहा। तो चंबा के राजा साहिल वर्मन ने बेटी के रूप में उनसे वरदान मांगा और उनके वरदान स्वरूप जो है राजा साहिल वर्मन को एक बेटी भी हो गई। ठीक है, और इस चीज से खुश होकर जो है उन 84 साधुओं के लिए जो बोलते हैं राजा साहिल वर्मन ने मंदिर घर बनाए और आगे चल के वो जो है 84 मंदिरों में स्थापित हो गए। आज भी जो है भरमौर को जो है इसी 84 मंदिरों की वजह से चौरासिया भी कहा जाता है। 84 टेम्पल तो नहीं मिलेंगे आपको देखने को भरमौर में, पर फिर भी जिस कॉम्प्लेक्स में ये मंदिर बने हैं वहाँ बहुत सारे मंदिर जो है आपको देखने को आज भी जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट ये मंदिर है जो भरमौर भरमौर किसी समय में अगर मैं कहूँ तो चंबा रियासत की पहली राजधानी भी हुआ करती थी जिसका पुराना नाम ब्रह्मपुर था। अगला टेम्पल है पंचवक्ता टेम्पल। पंचवक्ता टेम्पल जो है ये मंडी शहर में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण जो है मंडी के ही एक राजा सिद्धसेन द्वारा करवाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ पर जो है भगवान शिव की 5 मुखी प्रतिमा भी स्थापित की गई है। ठीक है, इसीलिए मंदिर थोड़ा सा अलग और अनोखा जो है हो जाता है। अगला टेम्पल है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है गाइस, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्योंकि सूर्य मंदिर बहुत रेयर है। जिस तरह ब्रह्मा जी के टेम्पल है, सूर्य मंदिर अभी तक भारत में एक ही है जो कहाँ पर है, कोखन। कहाँ पर है सूर्य मंदिर, कहाँ पर है? नीरज और नीरत नहीं, भारत में कहाँ है सूर्य मंदिर? उड़ीसा कोणार्क। कोणार्क है और इस मंदिर का निर्माण जो है वो सुशर्म चंद द्वारा किया गया है। सुशर्म चंद वो राजा है जिसने कांगड़ा किला बनवाया है। और सर हाँ जी, आपकी आवाज चली गई थी उड़ीसा के बाद। जो मुझे चली गई थी, अब ठीक है। उड़ीसा के बाद मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने ये कहा कि उड़ीसा जो है कोणार्क में वहां पर सूर्य मंदिर स्थित है और हिमाचल में इकलौता सूर्य मंदिर जो है वो नगर शैली में निर्मित है और ये नीरथ तहसील रामपुर जिला शिमला में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण जो है वो परशुराम द्वारा किया गया है। अगला टेम्पल है अंबिका देवी टेम्पल जो कांगड़ा में स्थित है। कांगड़ा किले के अंदर ये मंदिर बनाया गया है और ये मंदिर बनाया गया है कांगड़ा किले के संस्थापक सुशर्म चंद द्वारा, क्योंकि अंबिका देवी जो है वो कुल देवी हैं त्रिगर्त रियासत के राजा कटोच राजवंश की। इसी वजह से संसार चंद ने भी सुजानपुर में अंबिका देवी टेम्पल बनाया था, पर यहाँ भी अंबिका देवी टेम्पल स्थित है। और उसी किले के अंदर एक और इम्पोर्टेंट टेम्पल है जो है आदिनाथ का। आदिनाथ जो है जैन धर्म के बहुत बड़े गुरु के रूप में इनको माना जाता है, पूजा जाता है और हर साल हजारों लाखों जैनिज्म को फॉलो करने वाले लोग जो हैं, जो जैन्स हैं, वो कांगड़ा आते हैं इस मंदिर को देखने के लिए, इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। और ये मंदिर भी जो है कांगड़ा
में ही कांगड़ा किले के अंदर निर्मित किया गया है। माना जाता है ये निर्मित जो है लगभग 16 सेंचुरी के आसपास जो है कांगड़ा के राजा संसार चंद। कांगड़ा के इतिहास में 2 संसार चंद रहे हैं, संसार चंद 1 और संसार चंद 2। जो मेन राजा रहा है वो संसार चंद 2 रहा है। बट ये मेला ये सॉरी ये मंदिर जो है वो संसार चंद 1 ने जो है बनाया है, जो स्थित है कांगड़ा किले के अंदर। कांगड़ा किले के अंदर याद रखिए 2 मंदिर है, अंबिका देवी मंदिर और आदिनाथ मंदिर। एक मस्जिद भी है, पर मस्जिद अब काम नहीं करती है, वो तोड़ दी गई है। मस्जिद भी थी जो जहांगीर ने बनाई थी, जब जहांगीर ने 1620 में कांगड़ा किले पर विजय प्राप्त की थी। तो मस्जिद भी जो देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये थे हिमाचल के कुछ इम्पोर्टेंट टेम्पल्स। अब जो है हम हिमाचल के मैक्सिमम टेम्पल जो है वो कर चुके हैं। कल जो है मैं एक और डिस्ट्रिक्ट वाइज एक जो है हमारी पीपीटी है टेम्पल से ही, मैं उसको जो है डिस्कस करूंगा। तो कुछ टेम्पल अगर एक छोटे छोटे टेम्पल छूट भी गए होंगे तो उनको हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश यही है कि हिमाचल में जितने भी टेम्पल्स हैं, ठीक है, उन सब का जो है एक बार हम डिस्कस कर लें। जितने भी अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम टेम्पल जो है वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है जी। सीमा आपने कुछ पूछना? आपका हाथ खड़ा, आपने हैंड रेज किया अपना। नो सर। ठीक है, ठीक है गाइस, पीपीटी में शेयर कर दूंगा। ठीक है, और कोई डाउट है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। सर सर आपको अभी क्लास लेते हुए कितना टाइम हुआ है, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे था ना सर। आपका फर्स्ट डे था, कोई इशू नहीं है जी। क्लासेस अभी हमने कल्चर ही शुरू किया, मेजर टॉपिक तो कल्चर में हम फेयर्स और फेस्टिवल्स कर चुके हैं। टेम्पल्स हम कर रहे थे, टेम्पल्स अभी चल ही रहे हैं। उससे पहले सर कुछ किया है? नहीं, उससे पहले वही बताया ना मैं आपको, कल्चर हमने शुरू किया, कल्चर में हम फेयर्स और फेस्टिवल्स कर चुके हैं, और एक इंट्रोडक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल बना कैसे है। ओके सर। ठीक है, तो आपको वो थैंक पीपीडीज मिल जाएंगी, वो मिल जाएंगी। और एक चीज और है, एक बार यस जब ये सर। खत्म हो जाएगा ना, एक बार हमारा टॉपिक सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, तो फिर से जो है एक बार जो टॉपिक छूट चुके हैं, जो मेजर मेजर टॉपिक होंगे, उनको फिर से जो है हम